इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाइए और 5 स्टार लगाइए, 5 स्टार लगाइए ना, 3 स्टार नहीं 5 स्टार दीजिए इसको रेटिंग में। आइए इसकी रेटिंग की वैल्यू देखते हैं। कहा जा रहा है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 6a प्लस 6a, यही हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमको करना क्या है, ये बताया गया कि जो अल्फा की वैल्यू आती है वो उसका रेसिप्रोकल बीटा हो जाता है। अगर हम ये कहते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू m, अल्फा को क्या मान लें m, तो बीटा क्या हो जाएगा बोलो 1/m, ये क्वेश्चन की शर्त है। अब इसका कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लें, कंपेयर्ड कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c। पता है क्यों लिया कैपिटल ax और कैपिटल b कैपिटल c? ध्यान दे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लेने का कारण है कि पहले से हमारे क्वेश्चंस में स्मॉल a इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने इस नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड बनाया कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A आपका होगा a स्क्वायर प्लस 9 और कैपिटल B आपका होगा कितना, कैपिटल B की वैल्यू होगी 45 और कैपिटल C की वैल्यू होगी 6a। ये बात सबके समझ में आई? अब देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, लेकिन मुझे लगाना नहीं उसको, उसको लगाएंगे तो मर जाएंगे। हमको कौन सा लगाना है, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कर लीजिए। इंप्लाइज दैट, आगे बढ़ लेते हैं, नीचे ही लगा लो, अल्फा की जगह पे m, बीटा की जगह पे 1/m इज इक्वल टू c फॉर 6a, और a की वैल्यू कितनी है, यहां कैपिटल लेना है सब, c बाई a। a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस 9, समझ आया? अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 6a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसकी वैल्यू, मुझे a की वैल्यू निकालनी थी, उसमें से देखिए क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहां से a कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, तो हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 9 का ऐसा फैक्टर बनाया जाए जो -6a दे दे, तो -3a इंटू -3 नहीं, दोनों का सम आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर -3a प्लस 9। अब यहां से आपका आ गया a, कॉमन ले लिया जाए तो, और इक्वल टू क्या करा दें 0, इंप्लाइज दैट a कॉमन a -3 और -3 कॉमन a -3 इज इक्वल टू 0। a -3 एक में और दूसरे में भी a -3 इक्वल टू 0। यहां से मुझे a की कितनी वैल्यू मिल गई, 2, a इज इक्वल टू +3 एंड अदर a इज +3। तो हम इसको करेंगे a -3 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। दूसरा भी सेम फैक्टर है, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत अब इसके लिए नहीं है कि a -3 इज 0, a की वैल्यू आ गई। नोट कर लो इसको, नोट करिए।